ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और पुलिस से भी हमने जानने की कोशिश करी है, बट पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट करा था उस पीरियड में। उस बंदे को 13-14 चाकू मारे हैं। अच्छा। बट ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई हमारे बच्चे के साथ हुआ, आज उनके साथ भी होना चाहिए। कैसे मारा, किस उससे मारा, घर को पानी पीने आ रहा, कितने जने तो हमने अपने बच्चे की लाश पूरे खून में लथपथ देखी है ना। हम इतने दर्द में और तकलीफ में हैं। और अगर आपको इस पे शक है, उस पे शक है, अगर ये सब चीजें हम करके देंगे तो उस टाइम पर कानून का क्या काम है। अगर जो लाश हमने जलाई भी है ना अपने हाथों से, लोगों के लिए लाश होगी, लेकिन हमारे लिए हमारा बच्चा आज भी हमारे बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय त्रिलोकपुरी के 10 ब्लॉक के अंदर में हूँ और यहाँ की जो परसों की जो वारदात होती है, तुषार नाम का एक लड़का होता है जिसको पानी पीने के लिए आता है। पानी पीने के बाद में जैसे ही वो घर से निकलता है तो उसके साथ में ऐसी इतनी दर्दनाक जो घटना होती है इनके परिवार के साथ में, इनके साथ में, ये सोचने और दिल दहलाने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर में विफल होती जा रही, क्योंकि क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हम लोग तुषार के घर पे इस समय पहुंचे हुए हैं और उनके परिवार के लोग हैं, हम लोग उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह थी और किस तरीके से हुई। जो ऑन कैमरे जो हमारे लोगों को अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ऑफ कैमरा भी हम लोगों को कुछ पता लगा है, लेकिन हम लोग वो बता नहीं सकते। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हम लोग जो पूरी सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लेकर के आए। हमारे साथ में तुषार के मामा जी हैं, हम लोग एक बारी इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या वजह हुई थी तुषार के साथ में जो इस तरीके की घटना? सर, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और पुलिस से भी हमने जानने की कोशिश करी है, बट अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अच्छा। ठीक है। और पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट करा था उस पीरियड में। मैं कल ही थाने से आया हूँ तो मुझे बताया गया कि उन सब लोगों को छोड़ दिया है। सिर्फ एक पर्सन था, एक पर्सन जो था पुलिस के कहने के अकॉर्डिंग। अच्छा। ठीक है कि एक पर्सन ने उस बंदे को 13-14 चाकू मारे हैं। अच्छा। बट ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक एक है। बंदा तो ठीक है, मार नहीं सकता। एक बंदा इतना नहीं कर सकता जिस हिसाब से उसका। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब उसके अंदर में और भी लड़के मिले हुए थे, जो लोग थे वो मिले? हमारे ख्याल से तो और लोग तो इन्वॉल्व जरूर होंगे। तो पुलिस वालों ने मतलब एक बंदे को पकड़ा, बाकी जो लड़के थे या जो भी उसके साथ में इन्वॉल्व थे क्राइम करने में, लेकिन उनको छोड़ दिया जो इनको पकड़ा था उन्होंने। हाँ। शक के बुनियाद पे? जी, शक के बुनियाद पे पकड़ा था मतलब शक की। हाँ, उनका कहने का मतलब है कि हमने शक की बुनियाद पे पकड़ा था उनको और उनसे हमने पूछताछ करके फिर उनको छोड़ दिया है। उनको छोड़। जी। आप उनके बारे में हमें लिख कर दो। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हम लोग विटनेस बने, हम लोग उनको कहें कि वो लोग थे, बट जब हमने देखा नहीं है। अच्छा तो अच्छा, इसके जैसे मान लीजिए आपने नहीं देखा है, लेकिन CCTV फुटेज वगैरह कुछ ऐसा आया है? पुलिस के पास है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। आप लोगों के पास में कुछ नहीं मिला? नहीं। सर, हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जी। हमारे साथ में तुषार की जो है नानी जी भी हैं और हम लोग एक बारी उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी, जो तुषार के साथ हुआ, हमारी तरफ से जो है आपको यही कहेंगे कि आप अपनी हिम्मत बना के रखिए। और नानी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर में जो बढ़ते हुए क्राइम है और आपके बच्चे के साथ में जो आज ऐसी घटना हो जिसको आप लोगों ने छोटे से पाल पोस करके आज जब इतना बड़ा किया, लेकिन आज जो है इतनी दर्दनाक जो घटना होती है, इस क्या आप पुलिस से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो न्यू कह हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ हुआ, आज उनके साथ भी होना चाहिए, हमें भी वो मिलना चाहिए। खबर वो है कि हमारा बच्चा कैसे मारा, किस उससे मारा, घर को पानी पीने आ रहा, पीने को भी नहीं आने दिया, इतने मार दिया। पता नहीं क्या पकड़ लिया, कितने जने नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से बढ़ते हुए जो क्राइम है, एक माँ का दर्द है जिसने गोद में अपने उस बच्चे को पाला पोसा और जब उसको बड़ा किया, जब उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उसके बाद में उसके साथ में ऐसी दर्दनाक घटना होती है तो उस परिवार के साथ में क्या गुजरेगी ये लोग आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे दर्दनाक घटनाओं को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए क्राइम है, यहाँ तक कि पहले महिलाएं जो थी वो सुरक्षित नहीं थी, अब आम इंसान यानी कि जो आम नागरिक है वो भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इतनी ज़्यादा क्राइम की जो घटनाएं हैं लगातार दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से वारदात बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे साथ में और भी लोग यहाँ के महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग एक बारी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? बबीता। बबीता जी, क्या वजह हुई थी, कुछ पता लगा या पहले की कोई रंजिश वगैरह थी ऐसा कुछ? सर, हमें कुछ नहीं पता।
ऐसा कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। मतलब पहले की कभी उन लोगों को देखा गया जिन लोगों को पकड़ा गया है उसके साथ में देखा गया है कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, कभी नहीं, वो ऐसा था ही नहीं, ऐसा बच्चा नहीं था वो। क्या क्या काम करते थे तुषार? वीडियो फोटो शूट करता था। फोटोग्राफर का काम करते थे, फोटोग्राफी काम करते थे। हाँ जी। दीदी आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदिनी है। आप क्या लगते हैं तुषार की? मामी मामी जी है। आपको कभी किसी बात से पता लगा हो या कभी लड़ाई झगड़ा या कभी ऐसा कुछ? नहीं सर, वो कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता था। अच्छा, बस थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करता था, वो भी कभी करता था कभी नहीं भी करता था, ठीक है। है ना। और जिस टाइम उसका ये कांड हुआ है तो उस दिन उसने ड्रिंक भी नहीं कर रखी थी, अच्छा, है ना। बट उसको बेवजह मारा गया है। कितने बजे का टाइम होगा और कब का है ये बात? सर ये था 4 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, बाकी अच्छा, हाँ 3:30 या 3 से बीच के उसका काम हो गया था। अच्छा। 4 तो बजे तक। मतलब कैसे पता लगा आप लोगों को कि ये ऐसी घटना हो चुकी है और कहाँ पे हुई थी ये घटना? सर हमारे पास एक लड़की आई थी बताने, तो ये हमारी गली है, कट गली बोलते हैं जिसे। अच्छा। उसमें बीचों बीच में उस लड़के को मार के घेर रखा था। अच्छा। तो हमारे पास तो जब इन्फॉर्मेशन आई थी जब वो लड़का बिल्कुल खत्म हो गया था, अच्छा, तो हमें तो फिर हम गए उसको देखने। फिर उसके मामा जी हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि लेके गए थे उसको? तो उन्होंने बताया कि जो लास्ट दम था इनकी गोद में ही उन्होंने खत्म कर दिया था। अच्छा, जैसा कि परिवार वालों का कहना है, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो दर्द है उसको तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ में जब ये घटना गुजरती है, जिसके साथ में ऐसी वारदात होती है, जिस परिवार के साथ में ऐसी दर्दनाक घटना को सहने की जो शक्ति होती है, हम तो यही कहेंगे भगवान इनको ईश्वर जो है उस जो है जख्म को और उस दर्द को सहने की ताकत इतनी दे कि वो लोग इस दर्द से उभर सकें। ऐसे जो बढ़ते हुए जो क्राइम है इसके ऊपर में बाकी अभी हमारे साथ में कुछ पड़ोसी लोग भी हैं, हम लोग उनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ पड़ोसी लोग भी हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाम है सर आपका? तुषार के पिताजी हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील जी। हमारे साथ में तुषार के पिताजी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि क्या लड़के की कभी किसी से दुश्मनी कभी? कोई दुश्मनी नहीं थी उसको। कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी पहले हुआ हो कभी उन लोगों से? ना, उससे उनसे कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं। मतलब लड़के ने कभी कुछ बताया हो कि पापा मेरे साथ में ऐसा हो रहा है या मुझे कोई धमकी मिल रही हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा लेकिन कुछ? अचानक हुआ है। अचानक हुआ है ऐसा? कहाँ के लड़के होंगे, कुछ पता लगा आपको? है तो सब उसी के गली के आसपास के। आसपास के ही हैं सारे? हाँ। मतलब कोई दुश्मनी, कोई जाति दुश्मनी ना। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। क्या नाम है सर आपका? योगेश नाम मेरा। योगेश जी, क्या 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 समझते हैं आप, मतलब कैसे क्राइम को लेकर के जिस तरीके से लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या क्या राय होगी आपकी? अगर भाई साहब इसमें राय क्या देंगे, सभी के सामने जो भी हुआ है सबने देखा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं, पुलिस बनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले चाहते हैं कि हम लिख के दें, किसी का नाम ले, हम क्यों ले जब हमने कुछ देखा नहीं है? अच्छा, क्या बोल सकते हैं? मैं तुषार का फूफा हूँ। अच्छा, फूफा जी मेरठ से। क्या नाम है आपका? योगेश नाम मेरा, मेरठ का रहने वाला हूँ। रात में 1 बजे आया हूँ फोन करने के बाद। अच्छा, आज ही रात में आए पहुंचे? उसी रात में समय पहुंचे आप? जी। सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली बात होती है जब किसी के साथ में जब ऐसी घटना घटती है, और आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, कभी भी जी एकदम अचानक सामने से जा रहा है तो क्या दिल पर गुजरती होगी? बिल्कुल आप लोग ये समझ सकते हैं दर्द को। खैर मैं कैसे आपको बयां करूं, लेकिन जिसके साथ गुजरती है वही जानता है। कहीं ना कहीं ऐसे दर्द को समझने के लिए ताकत की जरूरत होती है। आज इस परिवार के साथ में है, कल किसी और परिवार के साथ में हो ना हो, कल को उनके साथ में भी ऐसा होगा। तो आखिर में लोग जो आज विटनेस देने के लिए, लोग गवाही देने के लिए जो लोग तैयार नहीं है, आखिर में वो लोग क्यों नहीं है तैयार? कहीं ना कहीं पुलिस के मामले में और ऐसे लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उनके साथ में जब वो गुजरेगी तो आखिर में पड़ोसी लोग या उनके साथ के लोग कब साथ देंगे? साथ एक ही दूसरे का साथ दिया जाता है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं समाज के अंदर में सुधार और विकास होता है। लेकिन ऐसे जी बताइए। अगर लड़के को इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मैं दूंगा, फिर ध्यान रखना, बस इंसाफ मैं दूंगा। ये बाप के जो दिल की आवाज है, उन्होंने साफ कहा है। और अभी आप लोग कानून से और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, बताइए। उन्हें सजा होनी चाहिए, सजा नहीं हुई तो मैं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ सर कि जो भी हमारे बच्चे के साथ हुआ है, इस टाइम पर जो हमने अपने बच्चे की लाश पूरे खून में लथपथ देखी है,
उस दौर को देखते हुए हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हम इतने दर्द में और तकलीफ में, और जिस टाइम हम कानून के पास जा रहे हैं तो कानून कह रही है कि अगर आपको इस पे शक है उस पे शक है, अगर ये सब चीज़ें हम करके देंगे तो उस टाइम पर कानून का क्या काम है। अगर इतना ही हमको पता होता किसी शक के दौरान तो हम अपने बच्चे को उस रास्ते पे कभी चलने नहीं देते। तो हमारी कानून से यही रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से जो हमारे बच्चे के साथ एक ना समझ हमारा बच्चा था, उसके साथ इतनी बुरी घटना की है, उसकी जो लाश हमने जलाई भी है ना अपने हाथों से, लोगों के लिए लाश होगी लेकिन हमारे लिए हमारा बच्चा आज भी हमारे बीच है और उसको इंसाफ मिले। जो भी वो बोल रहे हैं तो बहुत परेशान हैं, बहुत हम दुख से गुजर रहे हैं। और अगर हमें कानून ये कहता है कि तुमको अगर किसी पे शक है तो तुम बताओ, बाकी अगर कोई नाबालिग है या किसी का हाथ है तो तुम लिख के दो, तो उस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। तो हमारी सिर्फ आपसे यही विनती है कि आप कानून से भी हमारी प्रार्थना करो कि हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए वो इंसाफ के लिए कोई काम तो ऐसा करे कि जिससे कि हमें भी थोड़ी सी राहत मिले। दर्द को आप लोगों ने सुना, जाना भी, समझा भी। आखिर में कानून किस लिए होता है? कानून हमारी रक्षा करने के लिए होता है। हमारे ही टैक्स के पैसे से जब उनका परिवार चलता है, उनके घर में जब चूल्हे पे रोटी बनती है, उनके घर में जब चूल्हा जलता है, उनके बच्चे पलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर आज एक आम नागरिक किस तरीके से रोता है, ये साफ वीडियो के अंदर में देखने को मिल रहा होगा। मैं उस कानून से और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इन बच्चे के लिए, इन परिवार को इंसाफ चाहिए। एक बाप का दर्द, पूरा परिवार अभी हमारे साथ में इस समय जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में पूरा परिवार। किसने कराया है, किसकी साजिश के साथ हुआ, इतना बड़ा काम हो गया। 14 चाकू हमारे बच्चे को लगे हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे बच्चे की कोई गलती भी नहीं। इतनी बड़ी साजिश कैसे हुई? क्या कानून का फर्ज नहीं बनता कि वो सब चीजें हमारे सामने लाएं? कानून सबूत मांगती है, तो सबूत भी उनको बोला जाता है परिवार वाले ढूंढ करके लेकर के आए। अगर परिवार वाले ही अगर सबूत को ढूंढ करके लेकर के आएंगे तो आखिर में कानून किस लिए बैठा है? अगर कानून अपने कानों में तेल डाल ले और आंखें बंद कर ले तो आखिर में सुनाई किसको देगा? कहां जाएगा आम पब्लिक, आम नागरिक कहां जाएगी इंसाफ मांगने? इंसाफ की गुहार जब आज कानून से लगाई जा रही है, समाज से लगाई जा रही है, लोगों से बात करके लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है वो इंसाफ मिले। 14 चाकुओं की वारदात जो आज आपके त्रिलोकपुरी से जब उठ करके जाती है, इसी त्रिलोकपुरी के अंदर में लगातार न जाने कितनी घटनाएं जो हैं वो हर महीने देखने को मिलती है, समाचार के जरिए और न्यूज के ऊपर में लगातार वायरल चलती है। आखिर में क्राइम इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी कानून और शासन और प्रशासन की नजर जो है वो इस तरफ नहीं पड़ती है। पूरी राय आप लोग हमें जरूर कमेंट पे आप लोग दीजिएगा क्या राय है आप लोगों की। लेकिन परिवार के साथ में जब हम लोगों ने जुड़ा तो इनका दर्द जिस तरीके से मैं सोच करके आया था कि कहीं ना मैं कहीं पूरे गुस्सेल के साथ में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, लेकिन परिवार का दर्द देख करके मुझे इस समय मैं आपको क्या बताऊं कि अंदर से क्या फीलिंग हो रही होगी। एक हम भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के घर के वारिस और किसी के घर के चिराग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दर्द जो है आज इनका आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग हमें अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। लेकिन शासन और प्रशासन से मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इनके लिए इंसाफ लीजिए, इंसाफ दीजिए इनको, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर क्राइम और वारदात अगर बढ़ता रहा तो आखिर में दिल्ली की जनता किसका मुंह देखेगी? किसके लिए आखिर में वो आगे बढ़ेगी? किसके लिए आखिर में आगे वो जाएगी? अगर अपने ही बच्चों को अगर घर में रखना है, अपने ही बच्चों को अपने संभाल करके घरों के अंदर चार दीवारी में रखना है, तो आखिर में बाहर किस लिए बनाया? अगर जब आज बाहर बनाया है, करेंगे, तीसरे का करेंगे, उनके तो हाथ खुलते ही जा रहे हैं। जब एक पर उनको सजा नहीं हुई तो सर अब तो एक उनको लगेगा कि एक की सजा भी कुछ नहीं है, तो हम 2 भी कर दें, 3 भी कर दें। सर हम तो घर से निकल ही नहीं पाएंगे, हम अभी बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाएंगे। बिल्कुल। अभी जो है आप कानून से जो है क्या न्याय मांगते हैं? सरकार से क्या न्याय मांगते हैं? सर जी पहले तो हम सरकार से यही न्याय मांगते हैं कि जैसे हमारे बच्चे को उन्होंने मौत के घाट उतारा है तो उसे भी फांसी होनी चाहिए। बच्चे की उम्र की, तुषार की उम्र कितनी?
18 कितनी 18 से 20 साल 20 जी। जिन्होंने इस वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया, इस क्राइम को अंजाम किया, उनकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? सर मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और जो भी है कानून के हाथ है। कानून चाहे तो उसको बालिग साबित कर दे, कानून चाहे नाबालिग, जैसे भी होगा सब कानून के हाथ है। तो मेरी कानून से ये विनती है कि किसी तरीके से उनके लिए फांसी भी ना हो तो सर उम्र कैद तो जरूर हो, कि जो कि वो दोबारा ऐसा करने से बहुत बार सोचे कि ऐसा करने पर अगर मैंने किसी की जिंदगी को छीना है तो मेरे साथ भी एक अच्छी जिंदगी उसे भी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए सर। और अब घूम फिर के सिर्फ एक जन पर ये बात आ गई है, ये बात बिल्कुल नहीं निकल के आ रही है कि इतना बड़ा जाल बिछाया है, किसी की जान ले ली, चलता फिरता इंसान को मौत की घाट उतार दिया, खूनों में नहला दिया उसको। लेकिन अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ अभी तक नहीं आ रही है कि ये किसने कराया है, किसकी वजह से हुआ है, उसने करा तो ऐसा क्यों करा। इतनी एक छोटी मोटी बात, आप भी हो हम भी हैं यहाँ पे, कि आपने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने आपको कुछ बोल दिया, इतना कोई किसी की जान नहीं ले सकता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सिर्फ इस क्यों पे ही आज तक हम इतना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कानून से ऐसी कैसी विनती करें कि जो कि इस चीज का सवाल का जवाब हमें मिल जाए। धरना और प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, लगातार कहीं ना कहीं जो है वो दर्द के साथ में कहीं ना कहीं चक्का जाम किया जाता है। कभी किसी का मर्डर, कभी किसी के साथ में ऐसा क्राइम हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग फिर भी लोग क्या करें, विवश है। आखिर में इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा काम का। अगर कानून और संविधान के हिसाब से अगर किसी की मौत की सजा अगर मौत है तो उसको मौत देनी चाहिए। अगर मौत भी सजा नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा, जैसा कि बहन जी ने बताया कि कम से कम उसको उम्र कैद की सजा तो दी के दे, ताकि वो बाहर की जिंदगी को जो है अगर वो बाद में महसूस करे तो उसको भी समझ में आए कि हमने किसी की जिंदगी और किसी का घर अगर उजाड़ा है, किसी का चिराग अगर हमने छीना है तो इसकी सजा यही होनी चाहिए। आपकी क्या है राय? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हुए जो दिल्ली के अंदर में क्राइम है, इस क्राइम को लेकर के आप लोगों की क्या है सोच, और किस तरीके से जिस तरीके दिल्ली के अंदर में बढ़ रहे क्राइम और आज इनके दर्द के लिए क्या आप लोग संवेदना देते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ त्रिलोकपुरी से। जय हिंद, जय भारत।